माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 के इस सेशन में हम कुछ फार्मूलाज को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो जो सबसे पहला फार्मूला हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो मैक्स का फार्मूला है। मैक्स का फार्मूला एक्चुअली आपके पास अवेलेबल नंबर्स में जो सबसे मैक्सिमम बड़ी वैल्यू होगी वो हमें रिप्रेजेंट कर देगा। और इस फार्मूले को इस्तेमाल करने का तरीका बहुत सिंपल है। हम कोशिश करेंगे कि जब हम एक्सेल के फार्मूलाज को डिस्कस करें तो हम उसके सिंटैक्स को भी समझने की कोशिश करें कि एक्चुअल में वो हमसे कह क्या रहा है, क्योंकि वंस अगर आपको एक्सेल के फार्मूलाज में सिंटैक्स पढ़ने का और उसको उसी तरह से परफॉर्म करने का फन एक मेथड आपके पास आ जाएगा तो डेफिनेटली आप फिर आसानी से हर फार्मूला को परफॉर्म कर सकेंगे। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हर फार्मूले को एक्सेल में स्टार्ट करने के लिए हम इक्वल की साइन या प्लस की साइन का इस्तेमाल करते हैं। हमने फार्मूला स्टार्ट किया इक्वल्स, क्योंकि हम मैक्स का फार्मूला स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए हमने मैक्स के फार्मूले के लिए मैक्स टाइप किया, देन हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब इसके बाद हमसे सवाल कर रहा है कि आप नंबर्स बताइए कि कौन कौन सी वैल्यूज में से हमें एक्चुअल में मैक्सिमम वैल्यू को चेक करना है। तो कुछ वैल्यूज हमारे सिस्टम पे ऑलरेडी मेंशन्ड है, हमने उन तमाम वैल्यूज को रेंज में दे दिया। अगर आपके पास वैल्यूज डिफरेंट लोकेशन पे मौजूद है तो आप कॉमा देके दूसरे नंबर्स की रेंज को भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। फिलहाल मैंने अपने पास मौजूद तमाम नंबर्स को रेंज में दिया, और चूंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक्सेल एफिशिएंट है कि अगर आपने एक दफा ब्रैकेट ओपन किया है और आप उसे क्लोज नहीं करते तो इट्स ओके, सिस्टम खुद उसे क्लोज कर लेगा। अदरवाइज अगर आप प्रॉपर्ली इसे क्लोज करना चाहें तो इट्स फाइन, आप ऐसा कर सकते हैं। देन फाइनली हम एंटर बटन प्रेस करते हैं। हमारे पास इन नंबर्स में जो सबसे बड़ी वैल्यू थी 800 रुपीज वो अपीयर हो गई। अब जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्टली मतलब फिलहाल तो 800 की ही वैल्यू है। लेट्स सपोज कि अगर मैं इस वैल्यू को 1100 कर देता हूँ एंड देन अब मैं इसका रिजल्ट देखता हूँ कि क्या वो ऑटो अपडेट हो रहा है, तो जी बिल्कुल ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है। अब इन नंबर्स में अगर कोई भी वैल्यू जो मैक्स को पर होगी उसका रिजल्ट हमें यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। और ऐसा सिर्फ नंबर्स के साथ ही नहीं होता, बल्कि यहाँ पर कुछ डेट्स हमने दी हैं। सिस्टम ऑटोमेटिकली इन डेट्स को रीड करेगा और इसमें से जो भी डेट सबसे मैक्सिमम डेट होगी उसको हमें अपीयर कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। फार्मूला बिल्कुल सिंपल है, इक्वल्स टू मैक्स देन ब्रैकेट ओपन। हमने तमाम नंबर्स को रेंज में दिया, हम इंटर करते हैं। इन नंबर्स में जो सबसे बड़ी डेट थी वो हमारे सामने अपीयर होगी। देन एक और एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारी कंपनी के अंदर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ रीजन्स में कुछ सेल्स हुई। उन सेल्स को हमने 3 डिफरेंट मंथ्स के अंदर यहाँ पर मेंटेन किया। मैं ये देखना चाहता हूँ कि ईच मंथ किस रीजन के अंदर मैक्सिमम सेल हुई है। तो ऐसा करने के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं इक्वल्स टू मैक्स ब्रैकेट ओपन। 3 मंथ्स चूंकि हमारे पास है, हमने तमाम डाटा को रेंज में लिया एंड देन इंटर। तो नॉर्थ के अंदर जो सबसे हाईएस्ट सेल है वो 6000 है। अब बचा इसके कि मैं बारी बारी तमाम सेल्स पर जाके फार्मूला टाइप करूं। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर आप इसे ड्रैग भी कर लें तो ऑटोमेटिकली आपके पास तमाम रिजल्ट्स जनरेट हो जाएंगे। तो इस तरह से मेरी कंपनी ने लास्ट 3 मंथ में जो मैक्सिमम जो सेल्स परफॉर्म की है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ से, तो वो डाटा हमारे पास निकल कर आ गया। अब अगर हमें ये मालूम करना हो कि किस मंथ के अंदर एक्चुअल में हमारी सबसे हाईएस्ट सेल भी है, यहाँ पर हमें बताता है कि किस मंथ के अंदर बेसिकली हमारी मैक्सिमम सेल हुई है, जबकि यहाँ हम देखेंगे कि किस रीजन के अंदर बेसिकली जैन के मंथ के अंदर हमारी सबसे मैक्सिमम सेल हुई है। तो हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं इक्वल्स टू मैक्स ब्रैकेट ओपन। तमाम रीजन्स को हमने रेंज में लिया, जैन के तमाम मंथ्स को हमने रेंज में लिया एंड देन इंटर। तो आप देखें कि जैन के मंथ में जो सबसे हाईएस्ट सेल हुई है वो हमारी 12,000 है। सिमिलरली मैंने इसको ड्रैग कर लिया तो
तब आप देखें कि हमारे पास ईच मंथ के अंदर जो सबसे हाईएस्ट सेल है वो हमारे पास आ रही है। और अगर हमें ये देखना हो, इनका कंपैरिजन करना हो कि इन 3 मंथ्स के अंदर एक्चुअल में हमारे पास सबसे हाईएस्ट सेल कौन सी हुई है, तो अगेन हम फार्मूला टाइप करते हैं इक्वल्स टू मैक्स, देन हमने डेटा को रेंज में लिया एंड देन एंटर। तो सबसे हाईएस्ट सेल हमारी इन 3 मंथ्स के अंदर 12,000 रुपीज हुई है।